अच्छा जी। बिल्कुल फ्री है। अच्छा जी, होम पोजीशन पा दो फिर। हैं? एक तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने टाइम दिया। टाइम तो वादू पड़े हमारे टाइम पे। ही टाइम है। टाइम ही हमारे बहुत नहीं है। हाँ सही बात है, हमारे पे टाइम टाइम है, जब बाकी कुछ कुछ नहीं ऐसे है और पल। न मांग लिए कुछ। हाँ सही बात है, हमारे तो पल्ले ही ये टाइम ही है। चलो मेन मुद्दे पे आते हैं। बोलिए। बिजनेस में और नौकरी में क्या फर्क है, मतलब क्या क्या इसके टॉपिक है। नहीं, नौकरी टॉपिक क्या? किसे कहें और बिजनेस किसे कहें। किस नहीं बंदे को मतलब, तो नौकरी करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए, और ऐसे ही बिजनेस का है। पता क्या जयराम, सब दोनों के अलग अलग फायदे हैं, अलग अलग नुकसान नुकसान है। है ना। हाँ जी। और अलग अब अलग लेवल पर इसकी अलग अलग बात है। और अपनी जगह दोनों अगर बढ़िया हैं। पूरी डिटेल में जा तो हाँ जी हाँ जी। देख, सबसे पहला तो मान लिया नौकरी पा दो, जी चलो सेफ है ना। जी इतना पैसा है, आई मीन रह रहा उससे अपना सारा सिस्टम अपना चल रहा। जी। खतरा दोनों में, बिजनेस भी ठप हो सका हम्म। और नौकरी भी जा सका, है ना। हाँ जी। ये तो दोनों दोनों चीजें हैं। अच्छा मैं पहले आपका पूरा होने दो, ये यहीं पे पूछूं कुछ। नहीं बोल लो आप। अच्छा जैसे नौकरी भी जा सकती है और बिजनेस भी ठप हो सकता है। हाँ नौकरी जाने के क्या क्या कारण होते हैं और बिजनेस ठप होने के भी क्या क्या कारण है। देख, कारण तो दोनों में अपने ही है ना। हाँ जी। नौकरी में चलो एक दो जगह लग जा, किसी बड़े अफसर ने जानबूझ का कुछ करा दिया उसमें वे एरियर चांस हो, है ना। हम्म। क्योंकि इसको कहीं 1100 में एक मिलेगा कि जो जबरदस्ती गया, लेकिन जबरदस्ती भी उसको बेच सकेंगे जो खुद करना शुरू कर दिया, बढ़िया काम करे बिजनेस हमारा। ऐसा नहीं कि चलो स्टार्टिंग में नहीं उठा, वो तो एक अलग लॉजिक है। हम्म। बिजनेस तो कह देंगे कि बिजनेस कामयाब ही नहीं होया। हम्म। अब होना तो ये है कि एक बार तो कामयाब हो गया, बढ़िया चल गया, 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल, लेकिन फिर पैसा आया, पैसे से हमने ध्यान देना बंद कर दिया, अच्छा जी। है ना। उस वजह से ये ज्यादातर बिजनेस उसी वजह से ठप हुआ। या फिर बिजनेस ਨੂੰ सही तरीके से नहीं चला रहे, सोच बदल दी, सिस्टम बदलने की सोच रही, सिस्टम बदलने के चक्कर में पुराना भी गया नवा भी गया। जैसे अनिल अंबानी के साथ हुआ था, है ना। उसका एग्जाम्पल तो देखा होगा सबने, सारी दुनिया ने देखा वो तो। ना ना, सब बंदे को नहीं पता, एक बार बता हाँ, सका आप। नहीं उसने क्या करा था, जैसे ये दोनों भाई अलग हुए, हम्म। दोनों के बिजनेस अलग अलग कर दिए। अब हम्म। ऐसे तो कर नहीं सका थे, बहुत बड़े बिजनेस थे कि एक रिफाइनरी इसको दे दी, एक रिफाइनरी उसको दे दी, जी। है ना। एक कॉलेज इसको दे दिया, एक कॉलेज उसको दे दिया। ऐसे ऐसे नहीं डिवाइड किए उन्होंने। हम्म। उन्होंने क्योंकि वो पूरे मार्केट पर छाए हुए थे, सही बात है। उनके जो बिजनेस थे, फिर वो उस बिजनेस में वो ही थे, दूसरा कोई कंपटीटर या कोई बड़े लेवल पर या कोई था ही नहीं। ठीक है, हम्म। अगर मान ले मेरे दो होटल है, मैंने एक अपने एक बच्चे को दिया, दूसरे कोई दिक्कत नहीं, सही बात है। लेकिन पूरे इंडिया में मेरे ही होटल है, फिर हम्म। आधे नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि नाम सेम रहेगा, एक अच्छा काम कर रहा है होटलों में, एक बुरा कर रहा है, तो वो बुरे वाले का असर अच्छे वाले पे पड़ जाएगा। पड़ेगा। ये उस टाइम के जो उनके सलाहकार थे जो था, उन्होंने ये सलाह दी थी उस टाइम हम्म। कि जो एक डिपार्टमेंट एक का रखो, एक का रखो। हम्म। तो जो अनिल अंबानी था, उसने क्या करा, उसको जो बिजनेस दिए गए वो ग्रोथ वाले दिए गए, हम्म। ठीक है, और दूसरे को जो बिजनेस दिए गए वो मोटे पैसे वाले दिए गए। अच्छा जी। जैसे अपना रिफाइनरी होगी, और ये अपने जो इनके जहाज जूझ भी चलते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, हाँ जी हाँ जी। इस तरह के बिजनेस उसको दिए गए थे। ये ऑयल का इंश्योरेंस भी करते हैं, ऐसे बड़े बड़े बिजनेस थे। अच्छा जी। और इसको ये ग्रोथ के दिए गए, जैसे रिलायंस के मोबाइल दे दिए, ठीक है, हम्म। और ऐसे ऐसे बिजनेस दिए गए। तो इसने क्या करा, अब रिलायंस फोन उस टाइम आते थे, बहुत बिकता था, है ना, हाँ जी। घरों में भी लगते थे, फिर उसके बाद रिलायंस मोबाइल भी बिकने लग गया। हम्म। लेकिन इसने क्या करा, इस पे ना ध्यान देके जो बिजनेस चल रहे, और जबकि हम्म। वो अब ग्रोथ के बिजनेस थे, अच्छा जी। जब उस बिजनेस ने ग्रोथ करनी थी, जब मोबाइलों ने ग्रोथ डबल ट्रिपल करनी थी, हाँ तब हाँ। इसने उस पर ध्यान छोड़कर नए बिजनेसों में पैसा लगा दिया, जिनकी इसको नॉलेज नहीं थी। इसके जो ऑफिसर थे, हाई लेवल के जो बंदे थे इसके, जैसे हम्म। इसके जीएम जो भी थे, हम्म। ठीक है, उनको उसकी नॉलेज नहीं थी, इसने उनको वहां बांट दिया और इधर का रह गया।
आपने देखा रिलायंस का कोई टच फोन नहीं आया, कुछ नहीं आया, वही फोन चलते रहे कीपैड वाले। अब हाँ सही कीपैड बात है। सबने पूछना बंद कर दिया। फिर इसकी जो सिम आती थी, नेटवर्क पे ध्यान नहीं दिया गया, वो हाँ ये बिजनेस चले गए। नवे ऐसे चले गए, क्यों नवे में तो वो था ही नहीं, किसी को नॉलेज नहीं थी, कुछ नहीं था। इधर पुराने ठप हुए, उधर नवे ठप हुए, तो इसका सिस्टम बैठ गया। अच्छा, इसका मतलब बिजनेस में बढ़ने से पहले उसका अनुभव होना चाहिए, ये नहीं अनुभव कि। होना जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आपके ऑफिसरों का अनुभव होना चाहिए, फिर आपका हाँ अनुभव नहीं काम करे, क्यों? आपके पास इतना टाइम आई नहीं। हाँ और ना आपको होगा, देखे एक अमीर आदमी, उसको तो किसी बिजनेस को तो एक सिस्टम लगाने का पता होगा। जैसे आप मान लो कोई छोटा बंदा है, मान लो एक लो ग्रेड का बंदा है मैं कह रहा, अगर आपने दुकान भी उस। करनी ना, हाँ तो उसको खुद को तब होना भी चाहिए फिर। आपने नॉलेज तो लेनी पड़ेगी। हाँ खुद को होना चाहिए। दुकान के भी आज दुकान करने के 100 एक से एक एडवांस तरीके आ गया, एक से एक काम के तरीके आ गए जो उसकी ग्रोथ कर सका। अगर उनकी नॉलेज लेंगे तो ग्रोथ होगी, अगर ऐसे ही डब्बे रख कर बैठ गए तो ग्रोथ नहीं होगी। नहीं होने का। हाँ अगर ग्रोथ करनी है तब तो आपने पहले दुकान करो, शॉप करो। देखा, अगर शॉप भी कराएंगे तो उसकी पहले नॉलेज लेनी पड़ेगी कि कहाँ से सामान सबसे सस्ता मिलेगा, बिल्कुल सही बात है ना? और अच्छा मिलेगा, कितना अच्छा मिलेगा, कितना सस्ता मिलेगा, किस मार्जिन पे बेचूंगा, कहाँ पे बैठ के बेचूं। हर चीज की नॉलेज लेनी पड़ेगी आपको दुकान खोलने के लिए भी। जो नॉलेज लेके खोल लेगा उसको सक्सेस जल्दी मिल जाएगी। ये नहीं कि जो ऐसे ही खोल लेगा वो फेल ही होगा, सक्सेस मिल भी सकती है, पर टाइम लेकिन फिर लगेगा। बहुत टाइम लगेगा। और उस टाइम में अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो फिर फिर प्रॉब्लम बैठ भी क्रिएट सकते होगी। हो। हाँ, बैठ भी सकते। कई बार आपने देखा होगा, जैसे दुकान पर जाते हैं सामान लेने का, दुकान वाला कहता है मेरे तो इतने का पड़ा है भाई, यार मैं तो इतने का दे, इससे कम कैसे दे दूंगा। भाई अगर तुम पे इतने का पड़ा है तो तुम्हारी गलती है, तुम महंगा खरीद के लाए वहां से। हाँ हाँ, ग्राहक वही उसका तो खान में से कोई भुगतेगा। इसी की वजह से फिर ठप होगी ना वो। ठप हो तो गया। मिलेगा अगर मुझे पता है, मान ले मैंने टैबलेट लेनी, दवाई लेनी मैंने, ठीक है, उसने किसी महंगी सी दवाई ले ली, वो सस्ती दे नहीं रहा, और मेरे को उसका पता है कि ये दुकान, उस दुकान से दवाई इतने की मिलती है। हाँ सस्ती मिलती है हाँ। इमरजेंसी में अगर लेनी पड़ेगी उस दिन ले लूंगा, लेकिन दोबारा तो नहीं जाऊंगा उसके बाद। दोबारा नहीं जाने का, बिल्कुल तो सही बात है। दो को और बोल लूंगा, हाँ यार सही ये बात तो है। इतनी देता है, तुम वहां से लेके आया करो। क्योंकि ना बंदे को ये चीजें बताने में चाहे उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, देख, फायदा दूसरे आदमी को हो रहा है अगर वो उधर से सस्ती लेके आ रहा तो। लेकिन हाँ लोगों को ये आदत है इंडिया में बताने की कि मैं वहां से सस्ती लाया, तू वहां से सस्ती लेके आ। हाँ सही बात है। चाहे दुश्मन भी है, ये बात बताते ही रहते हैं इंडिया वाले। हाँ ये तो नॉलेज तो आपको लेनी पड़ेगी। लेनी पड़ेगी, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। अच्छा जी। अच्छा इसमें नौकरी में। इसको नौकरी का एक अलग सिस्टम। आपकी नौकरी भी मान ले बड़े की छोटे, हर लेवल पर आप जॉब कर रहे, एक तो क्या इंटरेस्ट है ना, मैंने तो इंजीनियर ही बनना है ना, या मैंने तो केमिकल इंजीनियर बनना, या मैंने यो चीज बननी। बहुत पोस्ट हो, बहुत HR डिपार्टमेंट हो गया, कोई और भी डिपार्टमेंट, कुछ भी हो गए, है ना, अकाउंटेंट बनना, यो बनना। कहीं क्या मन है कि मैंने तो अकाउंटेंट बनना। जॉब का सिर्फ एक सिंपल सिंपल सा फंडा, अगर तो आपका मन लग रहा प्लांट के अंदर, अंदर। आप कंप्यूटर पर बैठे, आप डस्ट में खड़े, आप कहीं खड़े, अगर तो आपका मन लग रहा तो आपकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता, है ना? सही बात है। तो ये है चक्कर। अगर तो देख जा रहा मन लग रहा जॉब के अंदर, देखो ग्रोथ तो होगी, हाँ ठीक है। अगर उसकी रुचि है तो। रुचि नहीं है तो फिर तो। हाँ, कोई आपकी ग्रोथ को रोक सकता है, साल 2 साल के लिए, 4 साल के लिए आपको मौका ना दे। हाँ एक लिमिट तक ही बस। एक लिमिट तक रोक पाएगा वो, क्योंकि आप वो नहीं, आप कहीं और चले जाओगे। अगर वो वहां पे नहीं लगा, आप हिल जाओगे या वो हिल जाएगा। कभी ना कभी आपको मौका मिलेगा अगर आपका मन लग रहा है। सही बात है। तो मन नहीं लग रहा, ठीक है, तो जॉब आपके लिए जीरो है ना। हाँ फिर पूरी लाइफ अगर आप जॉब कर रहे हो और जॉब में मन नहीं लग रहा, फिर आप ना अच्छा अर्न कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो, बस फिर तो टाइम काट रहे हो आप। फिर लाइफ टाइम पास होगी फिर। हाँ अगर किसी को मान लो ऐसे भी लगता है कि मेरे पास 10 का नोट है, अरे यहाँ पे ये 5 रुपए में चल रहा है, उसको कंफर्म है कि भाई मेरे 10 का नोट है, दूसरी दुकान पे 10 में चल सकता है, तो उसको फिर दूसरी दुकान पे जाना चाहिए। जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। अगर किसी को भी लगा कि अब मेरी कीमत बढ़ गई, अरे मेरे भाई यहाँ कीमत बढ़ा नहीं रहे, यहाँ मेरा रेट अच्छा लग रहा है, मैं दूसरी जगह जाऊंगा, मैं जाऊंगा भाई अब। हाँ, बस ये है। हाँ तो जाना चाहिए उसको। लेकिन वो तब जाएगा ना जब उसको लगेगा कि अब मेरी कीमत बढ़ गई। और वो जो खुद ही टाइम काट रहा होगा तो फिर कीमत कहाँ बढ़ेगी, उसकी घटेगी। अपनी कीमत उसको पता है कि ये भी बहुत है,
हाँ तो फिर वो उसके लिए जॉब है ही नहीं। फिर हाँ ये उसके लिए काम नहीं है। उसके लिए है नहीं। अगर उसका कहीं मन हो, अगर तो उसका कहीं भी मन नहीं है, कुछ इंसान मान ले काम चोर, उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, ठीक हम्म। है। कहीं तो ऐसे हो कि बस चल रहा है काम, लेकिन अगर उसका यहाँ मन नहीं है, फिर वो बिजनेस में जा सका। बिजनेस के में मेरे मानना तो है कि जॉब से ज्यादा फायदे है, लेकिन एक स्टार्ट करने का तरीका आना चाहिए। तरीका आना चाहिए हाँ। तरीका आना चाहिए, स्टार्ट अलग तरीके। अगर जॉब के साथ स्टार्ट हो पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर दूसरी बात तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो सीख ही लेगा जब तक आपकी हाँ जॉब चल रही है, उसमें पूरा हाँ उसको पता लग जाएगा, और जब उसको लग गया कि मेरा बिजनेस ठीक चल गया, तो फिर हाँ अपनी तो फिर नौकरी छोड़ करके वो कर हाँ सकता है, वो सक्सेस हो जाएगा। बिल्कुल। अरे एकदम नौकरी ही छोड़ करके बिजनेस में बैठेगा, अगर बिजनेस का बी नहीं पता उसे, तो फिर हाँ मारे खाएगा वो। फिर मार खाएगा। और कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करो, स्टार्टिंग में दिक्कतें बड़ी आती हैं, चाहे जॉब हो बिजनेस हो, बड़ी प्रॉब्लम आवा, हम्म। ये है चक्कर। बाकी बिजनेस है, बिजनेस कोई भी है, छोटा हम्म। बड़ा, बड़ा उससे बड़ा, उससे बड़ा, हम्म। बिजनेस हमेशा कंट्री की ग्रोथ करता है। हम्म। कोई बिजनेस हो गया, ये हमारे, मैं बता रहा, ये हमारे इंडिया में है कि देश की सेवा करनी तो आर्मी में जाओ, देश की सेवा करनी तो आर्मी में जाओ। अमेरिका में क्या है, अगर देश की सेवा करनी तो बिजनेसमैन बनो। बिजनेसमैन बनो हाँ। और वो लोग अपने देश के बिजनेसमैन को, अपने जो एमएलए होते हैं उनसे ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। आप कहीं फुल भी सपोर्ट करते हैं। टच करके देख लो, अच्छा अच्छा। अमेरिका का कोई आपके देश में बिजनेस करने आ रहा, वो लोग युद्ध छेड़ दें। ईरान की ऐसी तैसी कर दी थी, उसके बिजनेसमैन को उन्होंने किडनैप वगैरह कर लिया था, युद्ध तक के हालात बना दिए थे उन्होंने। अच्छा अच्छा, इतने सपोर्ट करते हैं वो। इतनी सपोर्ट करते हैं, उनका मानना यही है। देखो, फौजी लड़ेगा हथियार के साथ, हाँ हाँ। हथियार कौन बनावागा, एक बिजनेसमैन बनावागा। सही बात है। रोड कौन बनावागा, अच्छा बिजनेसमैन बनावागा। उसको गाड़ी कौन देवागा, अगर उसके पास अच्छे हथियार होंगे तो वो मरने का ही नहीं है। हाँ ये है सच। लड़ेगा भी तो जब भी जब कुछ होगा उसको पल्ले, जब नहीं तो फिर कुछ जाके होगा, मरेगा ही वो तो। हाँ, अगर अगर बोल दिया कि सब फौज में लग जाओ, और फिर हो ही नहीं पाएगा। और ये इंडिया में नौकरी 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 का जो, मान लो इतना ही, नौकरी ठीक है अपनी हद तक सही है, एक बंदे का पैसा नहीं है वो नौकरी करनी पड़ेगी उसमें, हम्म। है ना। लेकिन एक पर पैसा है वो भी इधर ही भाग रहा है, सिस्टम भी है, सब कुछ है, सब कुछ है। दिमाग भी है। और फिर अ- इंडिया में तो एक और रूल है, प्राइवेट की जगह सरकारी के पीछे सरकारी भागना। होनी हाँ। मान के चलो, एक बच्चा है, उसने आईएएस बनना, जी। 35 लाख की बीड पेपर देगा, सही बात 35 लाख में से वो आईएएस बनागा। हाँ जी। उसका माइंड लेवल क्या होगा, आप सोच कर देखो, हाँ सही बात है। ठीक है। और वो पूरी लाइफ पैसा कितना कमाओगा अगर करप्शन काट दें तो, हाँ सही है बात ना। है। वो अच्छे अपने बच्चे की शादी भी नहीं कर पाता हाँ। अगर करप्शन काट दें तो। वही बच्चा अगर प्राइवेट जॉब में आ जाए, सिर्फ जॉब की बात कर रहे हैं, मेरे जॉब में का उस लेवल की मेहनत कर दे, तो वो बिना करप्शन से ही पैसा कमा सका। और खूब कमा सकता है। हाँ, अगर उस लेवल की मेहनत कर देगा पूरी लाइफ, उसने करप्शन करने की जरूरत नहीं है। और इसके आधी मेहनत अगर उसके पास थोड़ा सा भी बिजनेस का पैसा है, या फिर स्टार्ट कर, नीचे से स्टार्ट करने का सिस्टम है, मान ले हमारा थोड़ा रूल बन रहे, ये जाता है तो रेडी नहीं लगा सकती, ये है तो हाँ। ये नहीं कर सकती, है ना। अगर हम्म। इस चीज से बाहर है तो वो इससे भी ज्यादा कर सकता है। अच्छा बिजनेस में पैसा होना जरूरी है या अनुभव होना जरूरी है, या दोनों ही होना जरूरी है? अनुभव होना जरूरी है, पैसा तो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। देखो, आप ये तो है नहीं कि बहुत हम्म। बहुत से ऐसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस हैं, है ना, जो इंडिया नहीं कर रहा, इंडिया में का बाहर के लोग कर रहे, इंडिया ने नॉलेज की कमी की वजह से। और अच्छा उनमें इतना ज्यादा पैसा भी नहीं लगता, पैसा आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा, यही गेम घूम रही, और बहुत मोटा पैसा आ रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अनुभव ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अनुभव जरूरी है, नॉलेज जरूरी है। हाँ पैसा ज्यादा दूसरे नंबर पे है, पहले पैसा नंबर पे दूसरे तो अनुभव नंबर जाए। पर, या अगर पैसा है अनुभव नहीं है, तो वो भी डूब मेरे को जाएगा। डूबेगा। यही नहीं पता कि खरीदना कहाँ से, बेचना कहाँ से, कागज क्या तैयार कराने, हाँ है ना, हाँ। बस। तो वो रगड़े जाएगा फिर बीच में से।
बीच में सरकड़े जाएगा, साइड में सरकड़े जाएगा? हैं? बीच में सरकड़े जाएगा, हाँ, साइड में बीच में से रगड़ा जाएगा फिर। साइड वाला तो बच जाना। बीच वाला नहीं बचे। और अच्छा जी। एक पता क्या है, हम्म। हर किसी को, मेरी सोच ये है, हर किसी को मान ले जिस तरह आप है या कोई भी है, हम्म। अगर बच्चे सेट हो गए, हम्म। ठीक है, रिटायरमेंट होने में टाइम पड़ा, 45 साल उम्र होगी, कईयों के 45 साल में बच्चे सेट हो जाते हैं, कईयों की उम्र 50 हो जाती है। हम्म। अपने अपने बच्चे के ऊपर है। अगर बच्चे चलो जॉब पे लग गए तो उस बंदे की एक अच्छी सैलरी, बिजनेस ट्राई करना चाहिए, उस एज में जाएगा। अच्छा जी, अच्छा। क्योंकि कुछ इनकम वो बच्चे सेट हो गए, लेने की उसे देने की जरूरत नहीं। कुछ जो अच्छा। पैसा अपना सेव करे इधर उधर का, जो भी पीएफ में कटा है या फिर गवर्नमेंट जॉब में या फंडों में पैसा कट गया, उस पैसा उसका बिजनेस में लगाया का ट्राई करके उस एज में चेक करना चाहिए। अगर सेटिंग बनती दिखी तो कोई सा बच्चा, मान ले लड़का है लड़की, भाई ये चल गया, ले आ जाओ यहाँ। जब आपका बिजनेस चलेगा और वो लोग जॉब से वो भी तंग हो रहे किसी की सुन सुन का, तो वो लोग आएगा तरक्की कर सका। हमारे यहाँ दिल्ली में एक ना, ये बहुत फेमस केबल लगती है, पता नहीं तो RR है उसका नाम, RR केबल, पता नहीं दूसरा नाम है। अच्छा। वो बंदा जो था वो गवर्नमेंट टीचर रिटायर हुआ था। अच्छा जी। टीचर रिटायर हुआ तो उसके पास पैसा मिला, उसको 80-85 लाख रुपया जो मिला। और वो उस बंदे ने प्लांट लगाया था छोटा सा, सारे बनाने का छोटा सा प्लांट लगाया था बिल्कुल। तो उसने वो प्लांट खरीदा जाके, जमीन नहीं खरीदी, रिस्क नहीं उसके पास, जबकि वो चल नहीं रहा था। तो वो टीचर था, उसने अंदर शेड्यूल बनाया, सिस्टम बनाया, काम देखा, सबका सेटिंग करी। आज वो बहुत बड़ी प्लांट है उसके, 6-7 प्लांट, अरबों खरबों का काम होता है। सही बात है। छोटा सा मान ले शेड हाँ। टाइप में वो केबल बनाया रहता, जो उसने खरीदा था अपनी सारी रिटायरमेंट की। मान लो आप जवानी में स्टार्ट कर पाए बिजनेस, तो बुढ़ापे के टाइम करो, बच्चों के लिए आसान नहीं हो जाएगी। अब बुढ़ापे में एक दिक्कत आती है, जैसे मान लो जमाने में तो बिजनेस का भी नहीं पता उसे, और 50 साल की उम्र में जाने के बाद वो बिजनेस की सोचता है, तो उसके पास ये रहेगा यार बिजनेस चल गया तो चलो ठीक है, अगर नहीं चला तो जो पैसे मिले थे जो भी थे वो सारे सारे चले जाएंगे, मतलब उन लायक भी नहीं रहेगा। वो तो मैंने कहा ना पहले कि ये काम वो करे जिसके बच्चे सेट हो गए। वो क्या करेगा पैसे का, मान ले जयराम दो है, एक लड़का लड़की है तेरे पास, ठीक है, लड़का गवर्नमेंट जॉब लग गया या प्राइवेट जॉब जिसमें एक अच्छी से इनकम, अच्छी सैलरी है, ठीक है, लड़की की शादी होगी, वो वहां सेटल होगी, ठीक है, तो उसके बाद वो चीज करनी है ना, उसके बाद तो वो पैसा है तो आप बच्चे को प्रॉपर्टी लेके दे दो, जिसका वो मिस यूज करने के चांसेस हैं कि उसने वो कमा के नहीं ली। और ये बिजनेस रह गया तो उसका फायदा भी होगा। और किसी भी बिजनेस में 100% लॉस तो नहीं होता, अगर बंदा समझदार हो तो। हाँ, 100% तो नहीं होता। कहीं से भी वो क्विट करेगा तो कुछ ना कुछ लेके निकलेगा। अगर आपने एक छोटी सी दुकान खोल ली, 50,000 रुपए दुकान पे लगाए, ठीक है, उसमें सामान भी रखा, तो वो सामान कुछ ना कुछ का तो जाएगा, अगर लॉस में जाएगा तो। और वो जो उसने अंदर लगाया, उसने एक टेबल रखा, कुर्सी रखी, जो भी लगाया उसने, काउंटर वगैरह, वो भी कुछ ना कुछ कम का जाएगा, कुछ का तो जाएगा, पर 100% नहीं होगा, नहीं हुआ है ना। या आपने कोई दुकान खरीद के बिजनेस करा तो वो दुकान कल को बिक जाएगी। और उस एज में एक्सपीरियंस हो जाता है हर चीज का। हाँ, दुनिया के धक्के खा के भी पता लग जाता है। इसमें सेटल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू 20-22-25 साल में। 25 साल से नीचे तो मैं मानता हूँ कि बिजनेस बैठेगा, बहुत रिस्क है। रिस्क, अनुभव बहुत कम होता है। तो आप अपने बच्चे से कह रहे, अगर वो बोले कि आपको 24 या 22-23 साल का कि मुझे भी बिजनेस करना है, तो उसको पूरा 1 साल दे कि इस पे पूरी रिसर्च कर, पूरा सिस्टम बना, इसको लिख, पढ़ा लिखा तो होगा, आजकल सब पढ़ रहे, कॉपी में लिख कि कहाँ से क्या लेना, क्या माल क्यों ले रहा, क्यों बिकता है, कौन इसका क्या यूज करता है, जहाँ दुकान करनी या जो जहाँ भी बिजनेस करना, इम्पोर्ट एम्पोर्ट का पूरी डिटेल उस पर बनवाओ, सारे सिस्टम, फिर जाएगा कहीं तो बात। सही बात है, ऐसे ही नहीं मुंह उठा करके खोल के बैठ जाओ। नौकरी तो सिर्फ एक ही बंदे ने मेरे हिसाब से करनी चाहिए जिसका नौकरी मन लग रहा है, क्योंकि एक तो ग्रोथ करनी पहली मुश्किल हो रही। हाँ, नौकरी में हर कोई सोच रहा मेरी हो जा, वो उसको नीचे बैठा रहा, ऊपर से आपका वहां मन भी नहीं लग रहा। सही बात है।
कर ही नहीं सकते, आप ग्रोथ कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी। हाँ या तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, वो तो एक इशू अलग है, उसमें तो आपकी ग्रोथ एक फिर उसमें आपके हिसाब से नहीं होनी फिर। हाँ, वो अपने हाँ, वो हिसाब तो से करे। गवर्नमेंट के हिसाब से है कि इतना इंक्रीमेंट लग जाता है। तकरीबन 80% नौकरियों में तो जो नीचे की नौकरी है इन्होंने फिक्स कर रखा। जैसे हरियाणा पुलिस ने कर रखा कि इतने साल में तेरे को एएसआई बनाएंगे, हाँ इतने हाँ, में हवलदार बनाया, इतने में एसआई बनाया, इतने में एसआई बनाया, इतने में तेरे को रिटायर कर देंगे। अगर कोई मेहनती होगा उसको थोड़ी सी ज्यादा मिल जाएगी। ज्यादा मिल जाएगी। बस वो तो फिक्स हो रहा है, गवर्नमेंट जॉबों में तो फिक्स है। करप्शन ऊपर नीचे हो सका, लेकिन आपकी सैलरीज, आपकी तरक्की, वो सब कुछ लिखा धरा कि यहाँ यहाँ तुझे ये मिलेगी। इससे हाँ कम ये मिल सकता है, ज्यादा नहीं मिलेगा। एक सिपाही भर्ती हुआ एसएचओ थोड़ी बन जाएगा। सही बात है। हाँ, हाँ, वो एक ज्यादा अगर ऐसा ही बन जाएगा उसके बाद उसको कहेंगे रिटायर हो जाए, फिर उसकी एज हो जाएगी उस टाइम तक। सही बात है। बाकी प्राइवेट में तो वही प्लांट में आए, वही काम करे, चाहे वो कंप्यूटर पे बैठा, कहीं भी प्राइवेट जगह बैठा, जिसका वहां पे मन लग रहा है। हाँ, मजबूरी समझ के वो करता रहेगा तो दुखी ही रहेगा। वो शौक समझ के, अगर मेरा शौक है, हाँ, रुचि है। अगर शौक है, अगर प्लांट में मन लग रहा है, अगर मान ले रजिस्टर रुकना और ये काम कराएंगे, तो मेरे को मतलब कि फीलिंग आनी चाहिए, चो चढ़ना चाहिए अंदर से, है ना। हाँ चलो, खुशी कोई बात होनी ना, चाहिए दो। यार, चलो ये काम होगा, देखा इसमें क्या होगा, और ठीक है 2 घंटे एक्स्ट्रा रुकांगे। तो क्या मैं फर्क पड़ जीरो रहा है। से भी प्राइवेट सेक्टर में तो ऐसा है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, अगर आपने सिर्फ मन है, इसके कई एग्जाम्पल आपके प्लांट में भी हैं। सही बात है। हाँ हाँ, बहुत है। आपने भी देखे होंगे, आपके साथ सारे इंजीनियर बन गए होंगे, मैनेजर बन गए होंगे। मन लगता है, वो सोचते हैं कि आज कुछ सीखने मिले, आज कुछ ये नवा मिले, तो बिल्कुल एकदम छोड़नी चाहिए। आज हाँ ऐसी घर की प्रॉब्लम की वजह से नहीं छोड़ पा रहा, तो कभी ना ऐसी सेटिंग करे कि घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो और यहाँ से मैं निकलूं, बाहर कुछ हम्म ऐसा काम करूं जिससे मेरा मन भी लगे, पैसा भी बने। सही बात है। तो नौकरी में तो मेरा तो कंक्लूजन लास्ट में एक ही मानना कि नौकरी तो वो करे प्राइवेट, खासकर जिसका मन है। जिसका मन नहीं है, अगर अब नहीं निकल पा रहा फिर निकले, वो तो निकल जाए यहाँ से, किसी तरह भी निकल जाए। हाँ, जब भी मौका बने। हाँ, क्योंकि फिर लास्ट में निकल नहीं पाएगा, बुढ़ापे में फिर नौकरी बोझ हो जाएगी। क्यों, फिर सब कर लेंगे उसको, तेरे को कुछ नहीं आता, तेरे को कुछ नहीं आता, तेरे को कुछ नहीं आता, और फिर निकल के भी कहाँ जाएगा, फिर ये हो जाएगी कहाँ चल जाएगा, बेटा बोले अब तो ये 10 शरीर साल साथ 5 नहीं साल देता। 4 साल। हाँ, तो वो तो निकल जाए जिसका मन नहीं या है। फिर भैया अपना मन लगा ले, अगर और ऑप्शन नहीं है तो उसका है, हाँ, फिर अपने मन को समझाए, शरीर को लगा ले। समझाए। अगर भाई तुझे जैसे यही करना है तो फिजियोथेरेपी, फिर इसको रोक कर करने से क्या फायदा, फिर हंस के कर इसको। हाँ, फिर हंस कर, अगर तेरे को पता कि यार यो ही करूंगा, इसके वो ऑप्शन नहीं है, फिर रोना बंद कर दे। रोना बंद कर दे। हाँ, अरे अगर रोना ही है तो फिर अपने बाहर निकल जाए, हाँ, फिर बाहर निकल जाए। ये टाइम जरूरी काटने नहीं से। लगा रहा कि बाहर निकल के बिजनेस ही कर, क्या नहीं, पता इस नौकरी में मन ना लग रहे हो, किसी और दूसरी कर नौकरी में लो। लग जाए। हाँ अलग अलग है ना, एक नौकरी है यहाँ प्लांट में फिर रहे, बाहर डस्ट में, पोल्यूशन में, एक है एसी में कैबिन में बैठा कंप्यूटर चला रहा है ना। हाँ। और भी बहुत सारी हैं। जॉब बहुत से तो लोग बहुत है ऐसे हैं, दुनिया में, बहुत जॉब बन रही। बहुत सी बन रही, बहुत से लोगों ने चेंज करी कई है। इंडस्ट्री ऐसी भी हैं जिनमें मान ली मेंटेनेंस का काम हो रहा है, लेकिन वो डस्ट नहीं है उनमें। हाँ हाँ, जिस चीज से प्रॉब्लम है, जहाँ सही बैठा वहाँ जाओ, जहाँ मन लगागा। गवर्नमेंट तो प्राइवेट में तो वहीं तरक्की होगी, जहाँ मन नहीं लगने का वहाँ तरक्की नहीं। वो नहीं करने, क्योंकि अपने मन ही नहीं हो रहा तो मन फिर ही नहीं है। तरक्की। हाँ, क्योंकि जो एक्स्ट्रा करागा उसकी तरक्की होगी। बिल्कुल सही बात है। तो अगर मेरे को 15 दे रहे, अगर मैं 30 का काम करूंगा फिर तो मेरी ग्रोथ है। अगर मैं 15 लेकर 7 का काम करूंगा फिर तो ग्रोथ का मतलब नहीं, 7 पहले एक्स्ट्रा रहे। बाकी बिजनेस तो सबसे अच्छी चीज है दुनिया में। बाकी सक्सेस करना अपने हाथ में होगा, बोल बाणी के ऊपर होगा, अपनी बोल चाल है, अपना सारा सिस्टम। मान लो जीरो की बात है, स्टार्टिंग में तो आपको खुद डीलिंग करनी पड़ेगी सबके साथ। बिजनेस शुरू करे, 10 नौकर लगा लिए। जैसे बिजनेस की कामयाबी के कम से कम 5-4 ऐसे पॉइंट बताओ। जैसा एक तो ये बिजनेस कामयाब होने के लिए बंदे को अनुभव होना जरूरी है। हाँ, दूसरा, उसका व्यवहार अच्छा होना जरूरी है। बिहेवियर तो सबसे इम्पोर्टेंट है। देख, जरूरी नहीं कस्टमर के साथ, आप अपने वर्कर के साथ भी सही रखोगे, वर्कर भी तब रुकेगा, नहीं रुकते नहीं आजकल। रुकते नहीं, बिल्कुल सही बात है। और फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी। मान ले मैंने कई जगह देखा, डेयरी फार्म लगा लिए, एंड लोन, डेयरी फार्म में सबसे इजीली सबसे ज्यादा लोन मिलता है।
और ये खासकर हमारे लाइन के लोग लगाते हैं, जैसे है ना जिम्मेदार वगैरह जो खेती कर रहे गोवा में, वो लगा रहे। तो वही अक्कड़ अपनी है ना, अकड़, हाँ। कास्ट वाली अक्कड़ ले ले या अपना बिहेवियर ले ले, दूसरी कास्ट का भी, वही गाँव के गड़े सड़ू चार बंदे बाहर से ले आए, मतलब कि वो नौकर लगे लेकिन वो काम करना है, उन्हें मैसा का काम करना देरिया का, है ना। सही बात है। अक्कड़ थोड़ी सहनी उन्हें, अक्कड़ चलाई वो बाज गए, हाँ, दूसरे ले वो बाज गए, तीसरे ले वो बाज गए, उसके बाद अपने आप करनी पड़ रहे इतना काम। फिर हाँ, वो काम बढ़ाने की बजाय थोड़ा करना पड़ रहा है। यार इतने हाँ, में नौकर रुक नहीं रहे, नौकर क्यों नहीं रुक रहे, नौकर तेरे बिहेवियर की वजह से नहीं रुक रहा। हाँ, बिहेवियर तो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप कस्टमर आपके पास आया, बिहेवियर खराब, आज का टाइम तो ऐसा है कि अगर आप मेरे साथ सही से बात नहीं कर रहे और पर सामान 2 रुपए सस्ता दे रहे और बात अकड़ के कर रहे, तो मैं 2 रुपए महंगा ले लूंगा, लेकिन मैं ये चाह रहा कि अकड़ नहीं कोई सुनने मेरे का। साथ जी लगा के बात करे। हाँ जी, हाँ। बोलो क्या चाहिए, ये है। और वो 4 ग्राहक और तोड़ेगा वो। हाँ, चार और तोड़ेगा तो यार बिना बातें खुद ही टूट जाएंगे, अगर हाँ। बिहेवियर अच्छा नहीं है तो खुद ही टूट जाएंगे। ये है दिक्कत। अच्छा, 2 पॉइंट तो ये हो गए, अनुभव और इसका व्यवहार। दूसरा, अच्छा, कभी भी मैक्सिमम मतलब कि वो ना करा, अमाउंट अपना सारा जो मनी है ना एकदम इन्वेस्ट ना करा। अच्छा। हाँ, मान लो एकदम मेरे पास 20 लाख है, मैंने 20 के 20 लाख एक साथ लगा दिए, आपका कितना ही आपने ले लिया, क्योंकि आपका वो बिजनेस अनुभव तो आपका आप दूर से ही ले सकते हो, है ना, ये जॉब करके ले लोगे या, लेकिन अंदर की चीजें बड़ी बहुत चीजें पता चलेंगी जब आप करोगे, उसके अंदर बढ़ोगे। हाँ, और उन चीजों के लिए आपको बैकअप जरूर चाहिए। और हर बिजनेस का छोटी ही शॉप हो या कोई बड़ा बिजनेस हो, किसी भी लेवल का बिजनेस हो, एक डाउन टाइम जरूर आओगा स्टार्टिंग में। हाँ, इसका ये एक बिजनेस आपका कितनी स्पीड में ऊपर बढ़ता है। हाँ, फिर दूसरी बात ये है कि ऊपर जाने के बाद वो कितना टॉप पर रुकता है। फिर उसके बाद में डाउन आता है, तो इसकी डाउन आने की स्पीड क्या है। एक तो कई धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं, एक होती है कि गिरते गिरते भी उनको काफी साल निकल जाते हैं, मतलब डाउन तो होने लग गया और फिर भी वो काफी साल तक वो चलता रहता है। ऐसे वो शायद बंदे पर निर्भर करता है या कैसे कैसे क्या निर्भर करता है। दो तीन चीजें भाई, एक तो आपके बैकअप पर निर्भर करेगा ना। आपके पास मान ले बैकअप है, आप थोड़ा थोड़ा बैकअप उसमें लगा रहे, वो एकदम नहीं गिरेगा, ठीक है। और एक बंदे के ऊपर तो मेन तो वही है, बंदे ने पूरी उसने मेहनत दुगनी कर दी। वो कह रहे ना, मान ले आप ने बिजनेस स्टार्ट करा, आपका बिजनेस जिस टाइम नीचे आया तो आप मेहनत को दुगनी कर दो। अच्छा जी। जब नीचे आएगा और जब फिर ऊपर गया तो फिर 4 गुनी चल दो। बिजनेस बढ़ रहा तो मेहनत 4 गुनी कर दो, घट रहा तो 2 गुनी कर दो। मान लिया आज आप मेहनत कर रहे इतनी, बिजनेस डाउन आने लगा, जितनी मेहनत पकड़ का डाउन आया तो उसको डबल कर दो। डबल कर दो, हाँ। और फिर वो उठा तो उसको 4 गुना कर दो, क्योंकि अब टाइम है पैसा कमाने का। बिल्कुल सही बात है। अब वो उठ गया। अच्छा, होता उल्टा है। होता उल्टा है, जब डाउन आ रहा तो मेहनत बढ़ गई, बढ़ा देते हैं लोग तकरीबन, चलो बढ़ेगी। लेकिन जब ऊपर गया मेहनत उस टाइम रोक देते हैं। वो टाइम होता है डाउन टाइम के लिए पैसा कमाने का। सही बात है। उस टाइम उस मेहनत को रोक देंगे, उस टाइम रोक देंगे, क्या ये ठीक है, इतना बहुत है, ये है वो। हाँ, या कोई गंदी आदत लग जाएगी उसको, कोई ना कहीं लगा लेंगे, इधर उधर पैसा लगा देंगे, गड्डी में लग जाएंगे, ड्रिंक कराएंगे, कुछ भी कराएंगे। हाँ, कुछ भी करेंगे, नहीं करने के। हाँ, उस टाइम मैक्सिमम लोगों की शिकायत है, तो मैं कहूँ शायद। हाँ, और ये कई गुना बढ़ा देनी चाहिए अगर आपका बिजनेस चल गया। सही चल रहा था, हाँ। हाँ, सही चल रहा तो दुकान 2 घंटे एक्स्ट्रा खोल लो। अगर आप मान ले छोटी शॉप भी है, शॉप सही चल गई तो उसमें घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा खोल कर रखो। सुबह थोड़ा जल्दी खोल लो, अपनी को बंद मान ले रियर चांस होगा, बंद ना करो बिल्कुल भी। सही तो बात अगर है। आपकी शॉप है, आपकी शॉप पे डेली 30 ग्राहक आ रहे, अगर आपने एक दिन बंद कर दी तो 30 पे, अगर वो 30 बंदे आपको 2,000 या 10,000 या 5,000 देगा जा रहे, तो 5,000 का नुकसान हो गया ना। नुकसान हो गया। और दूसरे दिन ये भी सोचेंगे पता यार कल भी बंद है, आज खुली होगी नहीं खुली होगी, वो कंफ्यूजन पे रहने के भी नहीं दूसरे दिन भी। कई बार निराश होकर जाना पड़ जाए। मान लिया आपका परमानेंट कस्टमर है, आया वहां से निराश होकर गया। आपकी खाने की शॉप है, मैं किसी फ्रेंड को लेके आया, यार वहाँ सबसे अच्छा खाना मिला, लेकिन उस दिन बंद होगी, मैं उसका भी टाइम खराब करे, अपना भी टाइम खराब करे। सही बात है। ये है चक्कर। और वो बात उसे कई दिनों तक दिमाग में रह गया, शायद बंद हो गई होगी, आज ही बंद है या आज भी बंद होगी।
कई हाँ चीजें हैं, कहीं छोटी छोटी जॉब देखी होंगी, खाना अच्छा बनाती हैं बंदे, बढ़िया बनावा, लेकिन जो चीज बढ़िया बना रहे उसे कई बार दिन दे नहीं कहा ना यार मुझे यार तेरी हाँ बिक्री अच्छा बना रहा, बस दिन दर हो ना। सही बात है। यही चीज बिजनेस वैसे बहुत, नौकरी से तो ये कई गुना बेस्ट है, लेकिन इसको चलाने के लिए फिर देखो जो चीज अच्छी होती है उसको हासिल करने के लिए मेहनत उससे ज्यादा करनी पड़ती सही बात है। है ना। और सारे बिजनेस कर भी नहीं सकते। सारे कर भी नहीं सकते, हर चीज है। हाँ, कहना अब और ये कहने है, पर करने में बहुत फर्क अगर है। सेट हो जा, सिस्टम बन जा, हम्म। तो बस इससे ऊपर तो फिर कुछ नौकरी तो इसके लेवल में, अगर आपका सेट बिजनेस है, दो फिर चीजें बिजनेस से। देखो, आप दो चीजें देखो, बाकी छोड़ो। एक सेट बिजनेस देखो, एक सेट जॉब देखो। हम्म। हमारा प्लांट मान लो, हमारे प्लांट में सेट जॉब किन की है? हम्म। जो हमारे जीएम है उनकी सेट जॉब है, एक अच्छी मोटी सैलरी की जॉब हम्म। है ना। चाहे वो किसी को हो, चलो उसमें तो नाम का तो क्या, बाकी सबकी जीएम तो सारी सेट जॉब है, सबकी बढ़िया जॉब है, 3-4 लाख सैलरी है। हम्म। एक ऐसे ही सेट बिजनेस देख, ठीक है ना, हम्म। किसी का बिजनेस है, मान ले 5-6 लाख रुपये पर हम्म। मंथ, नारायणगढ़ में कोई भी सोच ले, कोई दुकान, कोई शोरूम, कोई किसी का कोई और तरह का बिजनेस है हम्म। ना, वो लगा ले, दोनों में डिफरेंस देख कितना है ना। हम्म। एक बंदा अपनी मर्जी का मालिक है, सही बात है। उसका मान ले स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, इनके मेंटल स्ट्रेस से बहुत डाउन रहागा, वो बहुत चिल रहागा, बहुत ठंडा रहागा, सही बात है। और ये इतने गर्म रहेंगे और 24 घंटे टेंशन में रहेंगे, उसका बिजनेस डाउन भी आवागा, है ना। हाँ हाँ। लेकिन ये नहीं होने का कि कल की रोटी नहीं मिली, पता चला कल वाला तो सिस्टम ही खराब हो गया, इस अगले महीने की तो किस्त तो नहीं गई। वो हाँ भी सही बात है। बिजनेस एकदम तो नहीं आंदा, धीरे धीरे डाउन होगा, धीरे धीरे ऊपर चढ़ा, है ना। एकदम नहीं है बंद एकदम होने ना का। नीचे आवा, एकदम ना ऊपर जा, कोई सोचा हम्म। कि मैं एकदम ऊपर ले जाऊं, वो भी नहीं होने का। किसी का ऊपर बिजनेस बैठा है वो एकदम नीचे भी नहीं आने का, हाँ, एकदम है जीरो ना। नहीं होने का। बहुत गलतियां, हजारों गलतियां करागा उसका, अगर बिजनेस टॉप पर गया तो बहुत मौके दे, हजारों गलतियां जब बंदा करागा तब उसका बिजनेस नीचे आएगा, भाई तेरे लायक नहीं रहा, तुमने सिस्टम खराब कर दिया, हाँ। ठीक है ना। तो इसी तरह अब जॉब में ये नहीं पता कल का भरोसा नहीं, एक दूसरे नौकर का मतलब तो नौकर है, फिर 4 लाख तो का, 2 लाख का, 15,000 का, 20,000 का, कितने हाँ, का। फिर भी नौकरी, हाँ। हाँ मालिक तो नौकर नहीं है तो वो, तो 10 लाख मालिक ले नहीं, रहा है वो। हाँ मालिक नहीं। ये बात तो सही है। मान ली दो बंदे ही हैं, मान लिया एक एज में एक ने बिजनेस स्टार्ट करा, एक ने नौकरी स्टार्ट करी, दोनों की सेट हो गया, उसका बिजनेस सेट हो गया, उसकी जॉब सेट होगी, तो उनका दोनों का सिस्टम देखियो आप, बहुत फर्क पावागा, और पैसे में भी बहुत फर्क पाओ। वो इतने लाख की गेम घुमा सका कि उसे पता है यहाँ बिजनेस से आ जाएंगे, लेकिन एक जो बड़ा नहीं घुमा सकता, उसे ये डर है कि अगर कल को जॉब चलेगी तो ये सारा बोझ हो जाएगा। बहुत जगह, हाँ, अब ऐसी हाँ चीजें भी नहीं कर सकता वो। ऐसी अब चीज मान भी लो नहीं दो कर चार सकता, साल की कोई किस्त बिजनेस करवा वाला ली। तो इनकम से कई गुना ज्यादा बढ़ बढ़ के चीजें करता है, लेकिन जो बड़ा बहुत नीचे रह के करता है, उसे पता, अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या करेंगे। हाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बात तो ठीक है आपकी। आप खुद देखियो, यहाँ जो जॉब कर रहे, लाख रुपए महीने की जॉब कर रहे हैं, 50,000, 60,000, 65,000 रुपये ले रहा, महीने के हम्म। 65,000 ले रहा, वो हम्म। गाड़ी नहीं ले रहा, है ना। हाँ। लेकिन आप किसी शॉप पे, ऐसी शॉप पर जाइयो जो 60,000 महीने की शॉप तक, मेरा उसका रहन सहन देखियो आप, सिर्फ 60,000 हाँ। कमा रहे, 60,000 अगर शॉप को महीने से कमा के आप ले रहे ना, तो आपका टर्नओवर सिस्टम बहुत बढ़ जाता है। अगर एक परचून की दुकान से 60-70,000 महीने के कमाने, तो समझ ले कस्टमर की लाइन लग रही, लेने लग रही, हाँ। हाँ, और उसके अगर गड्डी भी होगी, उसका कोठी भी होगी, उसका सारा सिस्टम होगा कि उसका पैसे का सर्कल बन रहा। और फिर उसकी एक तारीफ की बात एक और है। मान लो जो एक तो बंदा 5 लाख रुपए सैलरी ले रहा, अगर वो 10 दिन कंपनी में नहीं गया तो उसके 10 दिन के पैसे कटेंगे। बिल्कुल और जिसका जॉब चल रहा है, मान लो 10 बंदे उसने छोड़ रखे हैं, वो 10 दिन अपने घर पे बैठ गया, तो उसकी तनख्वाह चालू है, मतलब बिजनेस तो चल ही रहा। बिल्कुल बिल्कुल चलेगा उसका। तो यार ये भी है ना, मान ले अब जैसे हमारा ठेकेदार है सरदार, हाँ। जो रोड बना रहे, कई बार ये बाहर चला जाता है, हाँ। लड़के फोन मर जाए, जाएगा खड़े हो जाए, मालिक तो पास खड़ा, चाहे वो खड़ा है, उसका लड़का खड़ा है, उसी का बहुत इफेक्ट होता है। हाँ। वर्कर को तो ये है कि ये कौन सा गलत होने देगा, इसी का तो काम है, ये भी इसी ने देखना है,
सही बात वो हाँ। लड़का के यहाँ रोड पे खड़ा हो जाता है, जबकि चाहे उसे नॉलेज नहीं हो, कुछ है भी ना, नहीं है कि पर वो कभी हाँ। ज्यादा अच्छा नहीं हो, पर वो हम्म। खड़ा है ना, बंदा उससे काम तो करता ही रहेगा, वो रुकने का नहीं, क्यों सामने ही खड़ा, ये तो कोई भी देख लेगा कि भाई क्यों नहीं कर रहा। बस है ना? हाँ, उसको हाँ, अनुभव है या नहीं है वो मेरे जरूरी नहीं है। मेरे मेरे को कहीं जाना, मेरी वाइफ बैठ जाएगी जाके, मेरा हाँ। बच्चा अगर उस लेवल पे चला गया, 17-18 साल का हो गया, तो हाँ। वो जाके बैठ जाएगा, फादर जाके बैठ जाएगा, मदर जाके खड़ी हो जाएगी अपने काम पे, तो क्या प्रॉब्लम है। अरे अब पर ये जो जो मत ऐसा नहीं है कि आप जैसे इंजीनियर हाँ, पर आ रहे हो और आप गांव वाले किसी बंदे को भेज दिया यार आज चला किसी को जाइए भेज मैं। दे, ऐसा एंट्री नहीं होने की। मान लो कह दिया यार मैं 2 दिन शादी में रहूंगा। हाँ, फिर जाएगा तो जाए भाई वहां पे, ऐसा तो नहीं हो सकता। ना। उसी को आना पड़ेगा यहाँ पे तो भाई तनख्वाह मिलेगी। अपने तो जॉब पे तो किसी को 2 दिन खड़ा कर दे। ये तो है भाई बिजनेस में रेशम फर्क। ये ये तो मतलब कि फर्क हो गया इसमें। एक वो बात आप पूछ रहे थे, मान ले कि किसने करना चाहिए किसने नहीं करना चाहिए, हाँ। वो एक अलग चीज है। एक सेट बिजनेस और एक सेट जॉब या जॉब, इन दोनों में डिफरेंस वो अलग चीज है। मान लो अगर सेट बिजनेस है तो उसके आगे हर लेवल की जॉब आपकी फेल है, अच्छा ठीक है जी। ना। लेकिन किसने करनी चाहिए किसने, वो सब के मान लो पर्सनल भी हुआ। एक तो आप पर्सनली चाह रहे कि मैंने तो इस जॉब में इस फील्ड में जाना ही जाना, है ना। कि कई बिजनेस भी ऐसे हो जिन बिजनेस में मन नहीं लगता। हाँ ऐसा थोड़ी है कि जॉब पर मन, बिजनेस में मन नहीं मन लगागा, ना, बिजनेस ऐसे भी में भी बहुत है नहीं जो मन लगता। बिजनेस बिजनेस बंद करके जॉब कर रहे हैं, ऐसे भी बहुत है। हाँ हाँ, मान ले चलो वो भी फेल हो रहा है, उसकी वजह से कर रहे, कहीं का मन नहीं लगता। मैं बता रहा, हमारे शहर में बिलासपुर एक शॉप थी फ्रूट हम्म। की, बहुत बड़ा, बहुत लंबी चौड़ी शॉप थी, उसमें अंदर बहुत कुर्सियां, बहुत फ्रूट फ्रॉट, मान ले बहुत तगड़ा कारोबार हो रहा था उसका, फ्रूट फ्रूट की वजह से हम्म। महीने के 5-7 लाख 10 लाख रुपए रगड़ रहा था। अच्छा जी। ये हर कोई जूस उस पद पी रहा, हर कोई फ्रूट, सब फ्रूट फ्रूट वाली रेडियां फेल की। हम्म। बैठने का खुला डिल्ला फ्रूट की, जो आपने देखोगे नैनगढ़ में तो बिलासपुर से बड़ा है, लेकिन हम्म। फ्रूट वाले पे ज्यादा बैठने बूठने का सिस्टम होता नहीं, तकरीबन रेडियो पे बिकता है। रेडियो हाँ सही बात है। हाँ, उसका वहां पे अड्डे पे बढ़िया बैठने का एकदम जेन्युइन सिस्टम उसने बनाया। हम्म। जो लड़का लड़की का रिश्ता करते हैं उधर लेके वहां दूर जा किया, लड़के ने लड़की देख लिया, ऐसे ये काम चलने लगे, हम्म। तो उसका बढ़िया बिजनेस लगे। अब लड़का हो या लड़के को पैसा मोटा था, लड़के को बढ़िया जगह पढ़ा दिया, है ना, कॉन्वेंट स्कूल में डीपीएस में गया, वहां गया यहाँ गया, चलो। अब लड़के को दिक्कत होगी उस फ्रूट वाली शॉप पे बैठने में। अच्छा जी जी, उसको फ्रूट मन नहीं की लगा। कोई भी शॉप हो इतनी बड़ी, तो चलो वो तो उनके ग्रोसरी स्टोर अलग हो गया अमेरिका वाले के, तो हमारा तो आप कहीं भी देखे फ्रूट की अगर शॉप होगी, अगर पीछे शॉप भी है तो आगे रेडी जरूर लग रही, हाँ सही बात फ्रूट है। तो रेडी पे ही रखा। हाँ। वो कह रहा मैं रेडी पकड़ा नहीं अंदर। फिर वो दुकान छोटी करी, उस मस्ते कपड़े की दुकान खोल कर दी, जिस वजह से उसकी दुकान की सेल कम होगी, दुकान छोटी होगी। सही बात है। तो ये शायद हम एक पॉइंट पर आ रहे थे, पॉइंट शायद बीच में छूट गया हमारा। हमने यही करे थे कि जैसे मान लो बिजनेस करने के लिए क्या क्या पॉइंट होने चाहिए, जैसे शुरू में यही था कि अनुभव होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए और रुचि भी होनी चाहिए। रुचि भी होनी चाहिए। हाँ जो भी कहता है। इंटरेस्ट तो मान लो अगर आप बिजनेस में आओगे तो हाँ। इंटरेस्ट तो दूसरा ये कभी ना करो कि उसने कहा इस बिजनेस में तो पैसा है ना। हाँ। ये यूट्यूब पे देख लिया, हर बिजनेस में पैसा है, लेकिन ले वो पाएगा जिसको उस बिजनेस में इंटरेस्ट है, जो उस बिजनेस के लिए, हर बिजनेस के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है ना। और हर बिजनेस बैठता भी है और हर हर बिजनेस बिजनेस चलता भी है। बैठता है, हर बिजनेस चलता है, और हर बिजनेस में पैसा है, लेकिन उसके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है। मान ले मेरे को किसी ने कहा कि तू दूध की डेयरी कर ले, मिल्क प्लांट लगा ले हाँ। नैनगढ़ में ना। अब हाँ। मैं, जैसे मैं बता रहा आपको, एक ने यहाँ लगाया था अम्बाड़ा, हम्म। बंदा अम्बाड़ा रहा शहर में हमेशा, फादर उसके आर्मी में थे, उसमें आर्मी में थे, आर्मी से फिर वो एयरफोर्स की कंटीन में गवर्नमेंट लग गए थे। पैसा काफी आया, थोड़ी बहुत डीलरी भी करी, रिटायरमेंट का पैसा आया, बढ़िया कोठी पैद का लड़के को पूरा दिया। लड़के ने फिर क्या करा, एक जिम बनाई उसने अम्बाड़े में, जिसमें उसका इंटरेस्ट था। पहले उसने 3 साल तो करी जिम। अच्छा अच्छा। उसने अपने फादर से कहा कि भाई मैं जिम करूंगा, फौजी आदमी था, उसने कहा तेरे को डंबल का तो पता नहीं, हाँ। मेरा पता लग जाएगा। 3 साल जिम करके बॉडी बॉडी बनाई पहले तो। बहुत तकड़ी।
हाँ। खुद अच्छी जगह जिम करी, चंडीगढ़ में जाकर, जहाँ बढ़िया बढ़िया कोचिंग दे। जिम के भी अलग अलग तरीके हुए नहीं, जैसे नारायणगढ़ में खुल रही छोटी मोटी जिम, जो जैसे उठा रहा, लेकिन जो अच्छी प्रोफेशन में होके डंबल उठाने का, पकड़ने का तरीका, हर चीज हो। हम्म। फिर उसने वो जिम करी, 80-85 लाख रुपया लगाया, जिम करी, जिम की फीस रखी 2,000, बड़ी जैन उन्होंने बनाई, हम्म। और उसमें कोचिंग दी, लोगों को पसंद आए। हम्म। 2-2.5 लाख रुपया जिम से आने लगा। अच्छा तो अच्छा। पैसा इधर से दिया रहा, उसका फादर भी डीलिंग कर रहा है और वहाँ जॉब लग रहा है। उसके बाद उन्होंने एक जगह ले ली शहर में ही, हाँ। तो उसमें वो लग रहे थे शादियों का बनाने के लिए, अच्छा अच्छा। शादी रहते पैलेस वगैरह। हम्म। तो किसी ने आकर सलाह दे दी कि पैलेस में तो यार 10 ब्याह हो रहे, 20 ब्याह, वहाँ ये हो गया वो हो गया, तुम ऐसा करो, डेयरी में लोन मिल जाएगा, और डेयरी में इतना दूध, यहाँ मार्केट बन गई, बहुत तगड़ा शहर बन गया। तो वो डेयरी कर ली, उस बच्चे ने वो डेयरी कर ली जिसने कभी रास्ता नहीं बंद सही बात है। लोन उसने दवा दिया, डेयरी कर ली। तो डेयरी में अब क्या करें, अब ऐसे होता है, मान ले डॉक्टर रखते हैं हम लोग, हाँ हाँ। दिक्कत आई तो डॉक्टर आएगा, नहीं तो ये ठीक कर रहेगा। उसने वो डॉक्टर रख लिया वहाँ, अच्छा। डॉक्टर डेली आ रहा, डेली चेक कर रहा, अंदर हाथ डाल रहा पेट में, इन्फेक्शन ऑफ ले रहा। उसने तो पैसे बनाने थे। पैसे बनाने थे। हाँ, वो डंग बीमार हो रहे पशु, वो तो उसमें उसका काफी लॉस है। तो इसलिए किसी भी फील्ड की, मान ले बिजनेस में, सब में ऐसा नहीं डेयरियां सारी फेल हो रही, डेयरियों से तो लोग करोड़ों कमा रहे हैं, करोड़ कमा रहे हैं। हाँ। करोड़ों कमा रहे, लाखों की बात तो छोटी है, दूध मिल्क डेयरी से लोग करोड़ों कमा रहे, लेकिन नॉलेज के साथ। हाँ, सब तो नहीं कमा रहे। सबसे पहला बिहेवियर, नॉलेज, ये चीजें बहुत जरूरी हैं आपके बिजनेस में। आपका बैकअप होना भी बहुत जरूरी है। 3 चीज इम्पोर्टेंट ज्यादा। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपका बैकअप होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। और काम शुरू करने से पहले कुछ भी करो, किसी भी तरह उस काम की एग्जैक्ट नॉलेज लो। चाहे किसी पे, मान ले आपके मेरे पास या आपके पास पैसा है, ठीक है, आपको बड़ा बिजनेस भी करना, ठीक है, 1 करोड़ लाना, 2 करोड़ लाना, तब भी जहाँ पे वो काम हो रहा है वहां पे जाओ, उसको देखो, समझो। उस काम में आपको एंट्री मिल रही ना, कोई डायरेक्ट नहीं जाने दे रहा, तो कुछ जॉब के थ्रू जाओ भी यार, मेरे को लगा ले, किसी भी तरह जाओ। और जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना, उतने ही सही तरीके से आपको जाना पड़ेगा। और तेरा अगर आपको शॉप भी करनी है, अगर आपने 1 साल शॉप पे काम कर लिया किसी की, तो आपकी शॉप फेल नहीं होगी। हाँ, सही बात है। हाँ, क्योंकि इसमें बहुत करया कुछ भी नहीं यार, खोल ली दुकान, फिर तो बैठे हाँ, पता कुछ नहीं है। यार अब नाम ही नहीं पता चीजों के। हाँ। एक परचून की दुकान में हजारों तरह का सामान रखा होता है, और सामान का तो और नाम तो अगर छोड़ो। आपको पूरे सामान के नाम नहीं पता और आपने आधा रख लिया, और एक कस्टमर आया, उसने लिस्ट दे दी, फिर फायदा क्या हुआ। चलो जी, आप भी कर लो काम। 48 मिनट हो गया आपको, बहुत टाइम दे दिया आपने। ठीक है, ओके सर, थैंक यू जी। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। मैं 1 मिनट, एक क्वेश्चन तो ये था, आप 48 मिनट बात करके बोर नहीं हुए? ऊपर से आप ये पूछ रहे हो और कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। इतनी देर में तो बंदा बोर हो जाता है, कहे यार तू फोन काट यार, मेरे को तो और काम बतेरे हैं, कहाँ लेकर बैठ गया। बोर नहीं होता, नहीं होता, हो जाता है। नहीं, टॉपिक के ऊपर बात हो, सिस्टम बंदे के ऊपर भी बात हो, टॉपिक के ऊपर भी बात हो, बात क्या कर रहे उसके ऊपर भी, बात ही ना करते कोई, मान ले, है ना, फिर बोर हो जा। फिर तो जहाँ मैडम का फोन आ रहा है, जब कोई आगे से सही से क्वेश्चन पूछ रहा है, सही से बात ही नहीं कर रहा, फिर वो बोर तो यूं तो नहीं होता कोई। तुम कोई भी पार्ट टाइम जॉब शुरू करते हो, छोटा मोटा कुछ भी, तो एक तो आपकी रुचि बढ़ जाएगी, नॉलेज बढ़ जाएगी। हाँ, और साथ में क्या है, पार्ट टाइम जॉब आपका डूब जाए या चल जाए, उससे फर्क नहीं पड़ने का आपको। फर्क नहीं पड़ता, अगर नहीं भी, उससे चलने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, जो फ्री माइंड होता है, फ्री माइंड होता है, फ्री माइंड होता है, उसको ये होता है कि साला चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो ठीक है। अरे जितना अगर खुल के कर लिया तो उसको चलेगा, ये पक्की बात है। हाँ, बस पार्ट टाइम में तो ये हो जाएगा, अगर मान ले 5,000 भी आ गए, है ना, तो ठीक ये है। बहुत है, कपड़े कपड़े आ जाएंगे सारे घर के। हाँ, कुछ दिन बाद वो 5-10 में बदल जाएंगे, कुछ दिन बाद 20 में, कुछ दिन बाद 30 में बदल जाएंगे। अरे फिर भी सोचा कर, चल अपने तो जॉब तो चली रही है, तो 50 भी आ रहे हैं तो भी ठीक है। वो भी ठीक है, अगर मान ले उधर से पैसा ज्यादा है या जॉब से कम है, और जॉब की वजह से उधर अगर ध्यान नहीं दे पा रहे, फिर अपना छोड़ दे।
हाँ 50 पता है कि 50 तो सेट हो गए। सेट हो गया, हाँ ये तो कहीं नहीं जाने के। ये छोटे बिजनेसमैन के लिए ये तरीका भी बहुत अच्छा है। अगर आपके बहुत। पास कम पैसा लगाना या कम पैसा ही है, कुछ भी है, हाँ मान लो कम पैसे का अगर बिजनेस कर रहे तो ये तरीका बहुत अच्छा है। एक तो बहुत। आदमी वो हो गया जिसके पास करोड़ों है, करोड़ों लगाना, या लाखों है, हम्म 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख है, वो अलग हो गया। एक ये है कि चलो छोटे से से शुरुआत करनी, वो ये कर सका। सेट है गया तो भी ठीक है, सेट नहीं आया तब भी तो ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और अब ये जोर तो चली रही। मान लो आप सिर्फ अपने अपने प्लांट की देखो, जिस भी बंदे का बाहर जो थोड़ा सा भी काम कर रहा है हम्म। उसके चेहरे का नूर ही अलग हाँ ये बिल्कुल सही बात है। है। मैंने तो अपने प्लांट से लगाया, आप सैलरी 30-35 हजार ले रहे या 50 हजार सैलरी ले रहे, एक बंदा सैलरी 15 हजार ले रहा है, लेकिन हाँ उसका बाहर छोटा सा काम आ, हाँ उसके सिस्टम सर्कल आपसे अच्छा। मैं कह रहा ऊपर के जो खर्चे हैं ना, जो आप मान ले, आज मैं हूँ या आप हाँ है या कोई भी बंदा है, उसकी सैलरी है 25 हजार, उसके खर्चे 25 में सेट है गए, हाँ। है ना। बच्चा उसने ऐसे स्कूल में डाला जो उसकी सैलरी में एग्जैक्ट बैठ जाए, है ना। हम्म। वाइफ को ऐसे कपड़े दिला रहा है वो जो उसकी सैलरी में बैठे हैं, सही बात है। सब कुछ उसने वैसा सेट कर लिया। अचानक वो कहीं पैसे का छोटा मोटा रेंज करके, या देखो सेविंग का भी अरेंज करता है, चाहे कोई 15 हजार वाला हो, सही है ना, बात है। चाहे वो 1000-2000 सेव कर रहा है। उसने काम शुरू कर दिया और उस काम से सिर्फ और सिर्फ दिन के 300-400, महीने का मान के चलो 7-8 हजार रुपये आने लग गए। आने लगे हाँ। एक 25 वाले की सैलरी एकदम 7-8 हजार रुपये बढ़ना, उसका हाँ सही एकदम बात। थोड़ा सा लाइफ स्टाइल बढ़ागा। वो थोड़ा सा अच्छा जहाँ सूट लेकर आया अपनी वाइफ के लिए, वाइफ खुश, ना बच्चों के फर्क लिए पड़ेगा। कपड़े अच्छे ले आया खुश, तो उसको खुद ना खुद अच्छा लगेगा। और फिर उसकी पैसा रुचि तो बढ़ेगी आएगा, उसमें और। छोटा काम करो बड़ा करो, पैसा तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं आपको मिलेगा। मिलेगा, रुचि भी बढ़ेगी फिर कि चलो हाँ यार इस तो महीने में 200 मेरे रुपए आए ख्याल हैं अलग से। बिल्कुल बढ़ेगी, सबकी बढ़ेगी। अगर आप बोलोगे वाइफ को, मान लिया आपने कहीं फास्ट फूड की रेडी लगाई, ठीक है, तो अब आप प्लाट में आए, आपने वाइफ को लगे ऐसा कर, आलू बाल दे, ये कर दे, वो करके हाँ 2-4 काम करके रख दे, भाई मैं लेट आऊंगा थोड़ा, सही वो बात है। बिल्कुल करेगी। उसे पता कि वहां से अगर ये 400 लेके आ रहे थे, इधर से 700 लेके आएगा, हाँ सही है। बात है। वो अपने आप तैयार कर देगी, अगर आपकी लाइफ पार्टनर जो भी वाइफ है अगर सही है तो, है ना। हाँ वो सब काम करते, जब पैसा मिलता है तो सब करते हैं। सब हो जाए हाँ। हाँ। जॉब के साथ तो बिल्कुल छोटा सा भी अगर बिजनेस सेट हो जाए ना, छोटा सा, हाँ तो मैं कह चाहे रहा साले आपका सिस्टम बदल देगा। चाहे साले डेली के 10 ही रुपए आ रहे हैं, हाँ हाँ आज बिल्कुल। आज 10 आ रहे हैं तो कल 11 भी तो आएंगे। बिल्कुल 11 आएंगे, और 10 वो फिर एक्स्ट्रा में तो आ रहे, एक्स्ट्रा में तो आ रहे हैं हाँ। आपसे तो वो 10 आ ही नहीं रहे थे। आ ही नहीं रहे थे। एक एक रास्ता तो खुल गया आने का। पहले तो कुछ भी नहीं आ रहा था, रास्ता ही नहीं था। भाई एक रास्ता तो बन गया 10 आने का, अगर 10 का बन गया तो फिर ये संभावना है कि उसमें 20 भी आएंगे। 20 भी आएंगे, और चाहे 10 भी आ रहे, वो 10 आया तो रहे। आ तो रहे हैं, जा तो नहीं रहे ना। पहले तो कुछ आ ही रहा है, 10 कुछ का आप नहीं कुछ रहा। ना कुछ तो करोगे। घर बिल्कुल में बिल्कुल। इन्वेस्ट करोगे, जहाँ इन्वेस्ट करोगे वहाँ काम सेट हो बिल्कुल सही बात है। जाएगा। मैंने अपने प्लांट में यहीं पे आके देखा, जो बंदा जॉब के साथ बिजनेस कर रहा वो ज्यादा खुश है, जो नहीं कर रहा उसका थोड़ा सर्कल डाउन रहा। डाउन रहा है, सही बात है। जब देना चाहिए थोड़ा सा ध्यान। छोटा मोटा मान लीजिए, जो बच्चे यहाँ फैमिली के साथ बैठे, छोटा मोटा करने में कोई अर्ज नहीं है। हर्ज नहीं है, और कमा के खाने में तो कोई हर्ज है ही नहीं, कमा के बेईमानी खाने चोरी में डकैती कर नहीं कोई रहे। अर्ज नहीं। जैसा अपना काम है, मान ले अब कोई है यहाँ पे फिटर है या हेल्पर है या कुछ भी है, हम्म। तो अगर वो बाहर जाकर एक अच्छी सी साफ सुथरी अगर स्टॉल लगा रहा तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। यहाँ भी तो वो उनके सामने ग्रीस में लिफ्ट रहा, बिल्कुल सही बात है हाँ। वो लोग वहां तो डर रहे, मतलब कि समाज तो सारी जगह एक ही है, एक ही है हाँ। वहां डर रहे ना रेडी लावांगे तो बेइज्जती हो जाएगी। यहाँ ग्रीस में काले पीले भी हो रहे, हाथी बांट रहे, सारा कुछ कर रहे, यहाँ डर नहीं रहे। यहाँ डर नहीं रहे, यहाँ सही बात तो है यहाँ को। समाज बदल गया भाई, तो फर्क इतना ही नहीं के बीच में ही बाया उनके बीच में पहली था। बस बस सही बात है। अच्छा ये कुछ भी करने से, जैसे जॉब करो नौकरी करो कुछ भी करो, इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, शर्म करनी भी छोड़ दे। बंदा यार कोई भी करने लग गया, यार वो मुझे क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, सब वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। हाँ और लोगों से कह लेना, अगर हम कमा रहे तो हम खर्च करेंगे, कर्जा होगा तो हमें देना पड़ेगा, लोग थोड़ी दे हमें देंगे। लोग, अगर आपका काम चल जाए कोई आपको कुछ नहीं करता।
शुरू में तो लोग टांग खींचेंगे, "अरे क्या कर रहा है", और 2 दिन बाद ठीक चल गया ना, पर यार बहुत आप बढ़िया चल गया। बड़ा कर लो छोटा कर लो टांग ही खींचते हैं। पर वो भी शुरू में खींचेंगे, बाद में जब ठीक चल रहा है हाँ, तो जब वही कह देंगे। फिर क्या होगा, फिर तो वो खुद ही नहीं बोल पाएंगे उसके आगे, उनको हाँ पता है कि दो सुनाएगा इसका पैसा बन गया, जड़ेंगे फिर तो। हाँ, फिर थोड़ी चलता बिजनेस तो कोई नहीं बंद करता अपना। सही बात। हाँ, बिजनेस तभी बंद करते हैं जब मान लो लॉस हो गया, कुछ ऐसा हो गया तो। ये थोड़ा शर्म करने वाली बीमारी है ना, इसमें बहुत ज्यादा लोग मार खाते हैं। ये तो मान ले, और वो लोग मार खा रहे, मान ले जो ये अच्छा करता होंगे। हम्म। हाँ, कि हम नहीं करने के, हम ये नहीं करने के, वो नहीं करने के, और उससे भी बेकार काम कर रहे और उससे भी सस्ता कर रहे और परेशान भी हो रहे। सही बात है। हाँ पर बस वो दिमाग वो भुंड भर रहा है ना, अगर हाँ, यो नहीं करने के। वो चीज जाएगी कि यो नहीं करने के। इससे अच्छा तो चलो हम गोबर उठा लेंगे घर पे, पर यो नहीं करने के। हाँ ये है। ये बात तो है। चलो जी, फिर कर लो आप भी काम। ओके बाबू जी। ओके, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम।